अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स की ऑफिशियल वीडियो। मेरा नाम है असफंद औसाफ। आज बात होगी DHA क्वेटा के बारे में। जो मामलात हुए पिछले कुछ महीने में, जो बुरी खबरें अच्छी खबरें आपने सुनी, जो हालात तब्दील हुए और इन्वेस्टर का आगे DHA क्वेटा में क्या फ्यूचर है और स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स आपको क्या मशवरा देती है, ये तमाम बातें होंगी आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, प्रीवियसली अगर बात की जाती है तो DHA क्वेटा हैज़ बिन सफरिंग अलॉट। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एंड सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी प्रमोट होने लग गया। उसके ऊपर बात हुई सब ऑफिस के बंद होने की, और फिर इन हालिया बारिशों का शिकार हुआ DHA क्वेटा और उसका बुलेवर्ड हुआ बहुत ज़्यादा डैमेज। इसकी जस्टिफिकेशन DHA क्वेटा ये देता है कि DHA क्वेटा के थ्रू पानी पास करने दिया गया ताकि माली और जानी नुकसान से बचा जा सके, और इसका हर्जाना भरना पड़ा DHA क्वेटा को, क्योंकि कारेजी निज़ाम है क्वेटा के इलाके में। इस तरह के इलाके जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर कारेजी निज़ाम होता है, यानी ओल्ड वेल सिस्टम। 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर वेल्स बनाए जाते हैं जो बारिश का और सीवरेज का पानी इकट्ठा करते हैं, जो बाद में इरिगेशन के लिए और बाकी मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो निज़ाम चल रहा था और उसके ऊपर DHA क्वेटा ने जब बुलेवर्ड बनाया, वहाँ से पानी गुजरा और उसका शिकार हुआ DHA क्वेटा खुद। अब लोग इन सारी सूरत हाल में ये चीज़ एज्यूम कर रहे हैं कि DHA क्वेटा फ्यूचर के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा, दे शुड पुल आउट देयर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट बाहर खींचने से नुकसान किसका है? अगर मैंने 1.5 करोड़ रुपया लगाया और उसके बाद मुझे नुकसान हो गया आधा, यानी मुझे तकरीबन 70-75 लाख पर आकर मेरी इन्वेस्टमेंट बैठ गई है और मुझे लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 50% का, तो मैं आधे नुकसान का सोचूंगा और अपनी फ़ाइल निकाल कर सेल करने की कोशिश करूंगा, जिस चीज़ का विक्टिम आपको बनाया जा रहा है अभी मेजरली। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ एंड वाई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट टुवर्ड्स DHA क्वेटा? क्योंकि आपने हालिया इलेक्शन में देखा कि भाई पॉलिटिकल नेचर चेंज होने वाला है पाकिस्तान का, और पंजाब में मेजॉरिटी लेने के बाद PTI इज़ गोइंग टू कम बैक। PTI का जिक्र इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज़ किया था रियल इस्टेट मार्केट को, ताकि रियल इस्टेट मार्केट अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो अपने पैरों पर खड़े हुई, बहुत रियल्टर्स ने कमाया, बहुत इन्वेस्टर्स ने कमाया, बहुत कंसल्टेंट कंपनीज़ ने असिस्ट किया रियल्टर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी इन मैनी वेज। लेकिन जब सुपर टैक्स लागू कर दिया गया और नई पॉलिटिकल रिजीम ने आकर रियल एस्टेट को सप्रेस किया, उसका शिकार हुई DHA क्वेटा और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जिनको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर जाए तो जाए कहाँ? उसका तो नुकसान हो गया, उसको रियल्टर ने कह दिया जी आई एम सॉरी, आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया था वहाँ पर आपको नुकसान का सामना है। उनके लिए जो हमारा मेजर कैच पॉइंट है वो सुन लीजिए, हो सकता है वी मैनेज टू गिव यू अ वे आउट। तो जनाब, हमारा पॉलिटिकल एंड रियल एस्टेट का एनालिसिस कहता है कि जैसे रिजीम चेंज होगा पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट की पॉलिसीज़ को दोबारा बहाल किया जाएगा और उनकी बहाली से फ़ायदा होगा रियल एस्टेट मार्केट को और उन सोसाइटीज़ को जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। पहले DHA क्वेटा ने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनकर लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा दिया और लोगों ने मुनाफा कमाया भी, जिसकी वजह से DHA क्वेटा में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया। और अब DHA क्वेटा जो कि ह्यूज प्रोजेक्ट है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन गया है वक्त गुजरने के साथ साथ, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत ज़्यादा अलग-अलग फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स के चलते आप ये सोचें कि अगर आपने आज अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली तो आपको आधा नुकसान हो जाएगा स्ट्रेट अवे, एंड अगर 6 महीने और 1 साल के अंदर प्रॉस्पेक्ट्स चेंज होने के बाद रेट्स ऊपर जाएंगे तो नुकसान किसका? एक तो आपका वैसे ही 50% का नुकसान, ऊपर से जो प्राइस बढ़ेगी, आपकी फ़ाइल बेची जो आपने बेची, उसके ऊपर जो नुकसान होगा वो भी आपका नुकसान होगा। ठीक है, सो थिंक वाइजली। हमारा आज भी आपको यही मशवरा है कि आप अपनी फाइल्स को इंटैक्ट रखें, अपनी परचेजिंग को इंटैक्ट रखें। डोंट सेल इट ओवर लॉस जस्ट थिंकिंग कि मुझे इमीडिएटली नुकसान नहीं होगा। अगले कुछ महीनों के अंदर शायद प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए, लेकिन 6 months to 1 year टेन्योर के अंदर ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी एंड बिग चंक ऊपर जाएंगी, बिकॉज द गवर्नमेंट
शिफ्ट इज़ कमिंग अहेड, जो कि हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जा रहा है और ऊंट किस तरफ बैठ रहा है। अब आखिरी बात कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की और आप अगर ख्वाहिशमंद है कि आप वो बेच दें, डीएचए कोयटा के अंदर की फ़ाइल अगर आप बेच दें और आप सोच रहे हैं जी सब ऑफिसेज बंद हैं, सब ऑफिसेज बंद करने का एक रीज़न मेजर ये भी है कि वो फाइल्स की रोटेशन को एंड ट्रांसफ़र को थोड़ा सा हॉल्ड पे ला कर रखें ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकें। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपने फाइल्स बेचनी है और आप अभी लो रेट पर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा एनालिसिस अभी भी यही चीज़ कहता है और आपको इसी चीज़ का मशवरा देता है कि बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। लोगों की बातें, लोगों के नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स आप लोगों को हेस्टी बना देते हैं और आप अपनी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले बैठें। तो सोचिए, समझिए, फ़ैसला लीजिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़। फ़ी अमान अल्लाह।